हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9 का चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट सबसे पहले हम कार्टेशियन सिस्टम की बात करते हैं। कार्टेशियन सिस्टम में अगर हम सबसे पहले अपना एक ग्राफ लेते हैं और उसमें हमारे पास दो लाइंस है, दो नंबर लाइन है। एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक हमारे पास वर्टिकल लाइन है। जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहेंगे? एक्स एक्सिस। ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये क्या है? एक्स एक्सिस। जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं? वाई एक्सिस। जिस पॉइंट पर ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन मीट करती है, परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करती है, एक दूसरे को काटती है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। नेक्स्ट, क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं? अब इसने देखो, जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है और हमारी वर्टिकुलर लाइन है, इसने इसको हमारे चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसके साथ वाला सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये फिक्स होता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं हो सकता, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं हो सकता। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंटी क्लॉकवाइज चलता है हमारे पास ये। नेक्स्ट, एक्स कोऑर्डिनेट को अब्सिसा कहते हैं। ये जो हमारे एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं इनको क्या कहते हैं? हम एब्सिसा कहते हैं। और वाई कोऑर्डिनेट्स को क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट कहते हैं। हम इन सब के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी। हमें एक यहाँ पर एक पी पॉइंट नज़र आ रहा होगा, हमें इसके क्या निकालने हैं? कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। सबसे पहले क्या होता है हमारे पास? जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो एक्स की होती है और जो सेकंड वैल्यू क्या होती है वो वाई की होती है। फर्स्ट वैल्यू एक्स की। एक्स एक्सिस पर ये कितने पॉइंट दूर है जीरो से? 1 2 3 4, 4 पॉइंट दूर है। हम यहाँ पे इसको मीट करके देखो, और यहाँ पे क्या है? ये ऐसे। एक्स एक्सिस पर कितना है? 1 2 3 4, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 4। या हम क्या कह सकते हैं? अब्सिसा की वैल्यू क्या आ गई है? 4। और y की क्या है? y से कितने दूर है? 1 2 3, 0 1 2 3, तो y की वैल्यू क्या है? 3। मतलब ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है? 3। एक्स एक्सिस पर से जो डिस्टेंस निकालते हैं वो फर्स्ट आता है, और ये जो y एक्सिस से निकालते हैं वो हमारे पास y की वैल्यू आती है। क्या हमारे पास 4 3 और 3 4 सेम बात होती है? 3 4, अगर हम 3 4 की बात करते हैं, 3 4 पॉइंट कौन सा होगा? हमें 1 2 3, ये वाला पॉइंट, y की वैल्यू 4, 1 2 3 4, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा हमारे पास? ये होगा हमारे पास 3 4। मतलब 4 3 और 3 4 अलग अलग होता है। ठीक है। अभी कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? दोनों के दोनों हमारे कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। अब हमारे पास अगर हमें बिना देखे ये बताना हो कि कोई भी नंबर दे रखा है 4 3 या 2 -1 या -1 2 या -1 -2, मैं बिना देखे बिना प्लॉट किए मुझे ये बताना है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, कैसे मुझे पता चलेगा? देखो, यहाँ पे 0 से इस तरफ क्या होती है? x की वैल्यूज पॉजिटिव होती है, y की वैल्यू पॉजिटिव होती है। इधर आएंगे तो x की नेगेटिव वैल्यूज हो जाएंगी, लाइक 1 2 3 4 5 6, पॉजिटिव 1 2 3 4 5। इस तरफ नेगेटिव वैल्यूज होती है, -1 -2 -3 -4 -5। ऐसे ही y की नेगेटिव वैल्यूज -1 -2 -3 -4 -5 -6। ध्यान से देखना, ये क्या होता है? x और y की वैल्यूज पुट करते हैं। यहाँ पे x में क्या है? सारी पॉजिटिव वैल्यूज है, पहले पॉजिटिव। y की भी वैल्यू सारी पॉजिटिव है, तो क्या आया? पॉजिटिव।
इसमें x की वैल्यूज क्या है, नेगेटिव, और y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। इसमें x की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, और y की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। इसमें x की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, और y की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। मतलब जब भी हमारे पास जैसे 4 3 आया, दोनों पॉजिटिव सिंबल होंगे तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये फर्स्ट में लाई करेगा। अगर 2 -1 है मतलब फर्स्ट नंबर पॉजिटिव है और सेकंड नंबर माइनस है, नेगेटिव है, फर्स्ट नंबर पॉजिटिव सेकंड नंबर नेगेटिव, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। नेक्स्ट -1 2, माइनस और प्लस कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सॉरी ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, प्लस और माइनस। नेक्स्ट क्या है, माइनस और प्लस कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। दोनों ही नेगेटिव हो तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, हमारे पास ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। अब इससे आपको थोड़ा थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। अब हम इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे, थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। कार्टेशियन प्लेन में जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको एक्स एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं। कोऑर्डिनेट्स कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गए थे, 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गए थे, 1 2 3 4। पॉइंट्स के इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या कहते हैं, हम ओरिजिन कहते हैं। ये हमारा क्या है, ओरिजिन है। एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहते हैं। एब्सिसा और एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है हमें ये बताता है, और ऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताता है। एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं किसी भी पॉइंट के। एक्स वाई मतलब पहले एक्स और फिर वाई, मतलब पहले एब्सिसा फिर कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म x0। इसका मतलब क्या है, एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट होगा, मतलब अगर मैं बात करती हूं इस पॉइंट की, एक्स की वैल्यू तो क्या है यहाँ पे 1, और वाई एक्सिस की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0। देखो इसके सामने क्या है 0। अगर मैं इस पॉइंट की बात करती हूं, एक्स एक्सिस पर इसकी वैल्यू क्या है 4, और वाई एक्सिस पे क्या है इसकी वैल्यू 0। ठीक है। सिमिलरली हमारे पास क्या कहता है, अगर वाई एक्सिस पर जो पॉइंट होता है वो 0 वाई होगा, मतलब वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। ये हमारी क्या है, वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पर अगर मैं इस पॉइंट की बात करती हूँ, वाई की तो वैल्यू क्या है -3 है, तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू तो 0 ही है, इस पूरी लाइन पे 0 है। अगर हम इधर जाएंगे तो 1 होगी, 2 होगी, 3, तो पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास 0 और -3। अब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 3.1 की बात करते हैं। हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। मतलब हमें टेबल लैम्प की पोजीशन को डिस्क्राइब करना है स्टडी टेबल पर। मतलब एक हमारे पास एक स्टडी टेबल है और उस पर एक लैंप रखा हुआ है, हमें उसकी पोजीशन को बताना है। ठीक है। अब देखो जो मैंने टेबल लैंप है मैंने एज्यूम कर लिया कि वो क्या है, इधर से तो 2 फीट गैप पर है और इधर से 1 फीट गैप पे है, हमने ये एज्यूम किया है। तो इसकी क्या बन जाएगी हमारे पास 2 एक्स एक्सिस और 1 वाई एक्सिस बन जाएगी। तो मतलब कितना डिस्टेंस हो गया 2 और 1। ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रीट प्लान। अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स। एक सिटी है जिसके 2 मेन रोड्स हैं विच अक्रॉस ईच अदर, जो एक दूसरे को कट करती है, ऐसे कट करती हैं। ठीक है, जो एक दूसरे को कट करती हैं। सेंटर ऑफ द सिटी, दीज 2 रोड्स आर अलोंग दी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। देखो डायग्राम से पता चलेगा वो क्या है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है और वेस्ट से ईस्ट है, और जो एक दूसरे को कट करती हैं। All the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 मीटर apart. इनके बीच में कितना कितना गैप है, 200 मीटर का गैप है।
Draw a model of the city of your notebook. Represent the roads, streets by single line. Single line से represent करना है. There are many cross streets in your model. A particular cross street is made by two streets, one running in the north-south and other in east-west direction. Each cross street is referred to in the following manner. If the second street running in the north-south direction and fifth in the east-west direction and meet at the some crossing, then we will call this street 2-5. Using the convention, find how many cross streets can be defined to as 4-3. अब देखो यहाँ पे क्या दे रखी है 4-3. सबसे पहले हम अपना डायग्राम बनाते हैं. मैंने क्या किया, 2 बनाई. सबसे पहले ये नॉर्थ से साउथ और ये वेस्ट से ईस्ट. क्लियर इतनी बात. अब हमने इनके पैरेलल क्या बना ली हैं, स्ट्रीट्स बना ली हैं. ये हमारी क्या है, सारी नॉर्थ साउथ के पैरेलल हैं. सिमिलरली हम वेस्ट ईस्ट के पैरेलल बना ली. इतना क्लियर है. अब इसके बाद अब देखो हमारे पास स्ट्रीट्स कैसे हैं. हमने इनको नंबर दिए 1 2 3 4 5. सिमिलरली हमने यहाँ से नंबर दिए 1 2 3 4 5 दे दिए हमने नंबर. क्या कहते हैं हमारे पास 4-3 मतलब 4. सबसे पहले 4 पे जाओ. यहाँ से 1 2 3 4 ये 4 आ गया. मतलब हम इस लाइन की बात कर रहे हैं. इसमें क्या है 1 2 3. इस 4 और इस 3 का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा, ये हो जाएगा. लेकिन हम कैसे कह सकते हैं हमें इसी का 4 चाहिए और इसका 3 चाहिए. ये भी तो हो सकता है हमें इसका 4 चाहिए और इसका 3, क्योंकि कहीं भी मेंशन नहीं कर रखा कि हमें नॉर्थ साउथ का लेना है पहले या ईस्ट वेस्ट का मेंशन करना है. अब 4 हम इसका लेते हैं और 3 इसका, तो इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा, ये हो जाएगा. ये हमारा क्या हो जाएगा 4-3 और ये हमारा क्या हो जाएगा 3-4. अगर मैंने पहले कैसे मेंशन किया है, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ठीक है. ऐसे ही हमारा दोनों हमने शो करके ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर टू एज 4-3. ये 4-3 को रिप्रेजेंट करेगी और 3-4 ये हमारे 3-4 को करेगी. एक ही क्रॉस पॉइंट हो सकता है, दोनों अलग अलग ही होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस की वैल्यू 4 है और वाई के एक्सिस की वैल्यू 3 है. यहाँ पे एक्स एक्सिस की वैल्यू 3 है और वाई के एक्सिस की वैल्यू 4 है. नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 करते हैं. राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आंसर देने हमें. व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉ टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन. हमने अभी सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं, और वर्टिकल लाइंस को हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं. यही हमारे आंसर हो जाएंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. What is the name of each part of the plane formed by these two lines? इन दोनों लाइन से, जो हमारी y एक्सिस की लाइन थी और जो हमारी x एक्सिस की लाइन थी, इससे हमारे कितने पार्ट बनते हैं 1 2 3 4. और इन पार्ट्स को बोलते हैं हम क्या हैं, क्वाड्रेंट्स. तो आंसर क्या हो जाएगा क्वाड्रेंट. अभी भी हमने बताया था ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ. राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट. एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उसको हम ओरिजिन कहते हैं. ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है. इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओरिजिन होगा और ओरिजिन की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है. ठीक है. इसमें यहाँ पे एक्स एक्सिस की भी वैल्यू 0 होती है और वाई एक्सिस की भी वैल्यू 0 होती है, वाई पॉइंट की भी 0 होती है. सी फिगर एंड राइट द फॉलोइंग. फिगर को देखकर हमें पॉइंट बताना है. सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट ऑफ बी का बताना है. बी कहाँ पर है, ये है. हमें ये पता है पहले एक्स की वैल्यू आती है और फिर वाई की वैल्यू आती है. एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक्स एक्सिस पर यहाँ पे क्या है 0 1 2 3 4 5. ये 5 जा रहा है तो मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी 5. y की वैल्यू करते हैं 0 1 2, ये हो गई 2.
तो हमारे पास एक्स एक्सिस की वैल्यू इस तरफ क्या होगी, हमारी सारी माइनस में होगी, इसलिए क्या हो जाएगा -5, एंड वाई एक्सिस की यहाँ पे सारी पॉजिटिव होती है तो क्या हो जाएगा 2। नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी का बताना है। सी का है हमारे पास, ये है सी। पहले एक्स की वैल्यू आएगी फिर वाई की वैल्यू आएगी, पहले एप्सीसा आएगा फिर ऑर्डिनेट। एप्सीसा देखो कितना है, क्या है 5, और y क्या है, सामने जाओ यहां से पैरेलल, -5। हमारे पास ये क्या आ गए, दोनों पॉइंट आ गए 5 और -5। नेक्स्ट, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 एंड -5। -3 एंड -5 हमें देखने हैं। -3 एंड -5, x की वैल्यू -3, मतलब हम इस तरफ जाएंगे, ये -3 आ गया। फिर -5 हमारा नीचे होता है, y की वैल्यू नेगेटिव, ये होगी। इन दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय -3 एंड -5। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -3 एंड -5, जो कि हम किससे इंडिकेट कर रहे हैं, ई से। हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, ई। नेक्स्ट, ऐसे ही 2 और -4 को प्लॉट करना है। एक्स एक्सिस पे 2, +2, एक्स की वैल्यू ये हो गई 2, y की वैल्यू क्या है -4, माइनस में है, हम नीचे की तरफ जाएंगे, 0, 1, 2, 3, 4 ये आ गया। इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये हो जाएगा 2 एंड -4। इसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, g से, तो आंसर क्या आ जाएगा, g। नेक्स्ट, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट d, d का सिर्फ एब्सिसा बताना है, एब्सिसा मतलब x का पॉइंट बताना है। d का है यहाँ पे, ये रहा। पहले हम इसके दोनों ही निकाल लेते हैं, x और y। x एक्सिस पे x का पॉइंट होगा क्या है 6, y एक्सिस पे y का पॉइंट होगा 2। पॉइंट आ गया हमारा 6 और 2। अब इसमें एब्सिसा क्या है 6, ऑर्डिनेट क्या है 2। हमसे एब्सिसा पूछा था, तो एब्सिसा पूछा था तो आंसर क्या आ जाएगा 6। अब h का ऑर्डिनेट बताना है, तो पहले h के पॉइंट निकाल लेते हैं। h क्या है हमारे पास, ये सेम x और y। x चाहिए तो x की तरफ जाओ, क्या है ये -5। y चाहिए तो y की तरफ जाओ, क्या है -3। ये एब्सिसा, ये ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट पूछा था -3, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा -3। नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट L। अब कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, ऑर्डिनेट नहीं पूछ रहा। ऑर्डिनेट मतलब y, एब्सिसा मतलब x, कोऑर्डिनेट्स मतलब x y। L के बताने हैं। L कहाँ है हमारे पास, ये रहा। कैसे बनता है, x और y से, कोऑर्डिनेट दोनों मिल से बनते हैं। x, यहां पे x की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, और y की वैल्यू क्या है 5। हमें कैसे पता चला, देखो x 1 कब होता, जब ये यहां होता, 2 कब होता, यहां होता, जब 3 जब होता, मतलब हम x एक्सिस की तरफ मूव करते। अब हम बिल्कुल पॉइंट पर हैं तो वो x की वैल्यू हमेशा क्या होगी 0। अब हम मूव किसकी तरफ करे हैं, y की तरफ करे हैं, कितने पॉइंट 5, तो 0 और 5 हो जाएगा। एक और करो, क्लियर हो जाएगा। m पॉइंट को बताना है, m कहाँ है हमारे पास, ये रहा m पॉइंट है। x और y निकालते हैं। अब x की वैल्यू तो यहाँ पे क्या है -3, y की वैल्यू क्या है 0 है, क्योंकि हम y एक्सिस पे ना तो पॉजिटिव की तरफ मूव किए हैं ना नेगेटिव की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा 0। पॉइंट क्या आ गया -3, 0। एक्सरसाइज 3.3, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स, हमें ना ये बहुत सारे पॉइंट दे रखे हैं, हमें ये बताना है, पहले तो इनको प्लॉट करना है, फिर उसके बाद हमें ये बताना है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। -2, 4, हमें क्या करना है -2 और 4, -2 और 4, x की वैल्यू क्या हो गई है यहाँ पर -2 और y की वैल्यू क्या है 4, x की वैल्यू -2, 0 से इस तरफ पॉजिटिव नंबर, इस तरफ नेगेटिव नंबर, 0 से इस तरफ y के पॉजिटिव नंबर, इस तरफ y के नेगेटिव नंबर्स। x की वैल्यू -2 चाहिए,
0 -1 -2 ये आ गया हमारे पास। y की वैल्यू क्या चाहिए 4, 1 2 3 4 ये आ गया हमारे पास 4। -2 और 4 का जो हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा ये हमारे पास क्या हो जाएगा -2 एंड 4। ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई किया, सेकंड क्वाड्रेंट में। हमें पता है ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। नेक्स्ट 3 -1, 3 -1, 3 मतलब x की वैल्यू 3 पॉजिटिव, 1 2 3 यहाँ आ गई। y की वैल्यू -1 मतलब हमें नीचे की तरफ जाना है y एक्सिस में, ये हो गया -1। -1 और 3 का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा ये 3 -1 आ गया। अभी कौन से क्वाड्रेंट में लाई किया, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई किया। नेक्स्ट नंबर क्या है -1 0, -1 0। नेक्स्ट नंबर क्या है -1 0। x की वैल्यू क्या है -1 और y की वैल्यू 0। x की वैल्यू ये 0 था, माइनस की तरफ जाओ x में, ये -1 आ गया। y की वैल्यू 0, 0 है तो मतलब हमें कहीं मूव नहीं करना, ना ऊपर ना नीचे, तो यही जो हमारा पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता, ये एक्स एक्सिस पे लाई करता है। अगर यही पॉइंट हमारा ऐसे यहाँ पे होता, ये वाला होता, ऐसे होता 0 -1, तो ये यहाँ आता और ये कौन कहाँ लाई करता, वाई एक्सिस पर लाई करता, कोई भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता। ऐसे ही 1 2 दोनों ही पॉजिटिव नंबर है, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लो, ये आ जाएगा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। -3 -5 -3, x की वैल्यू -3 y की वैल्यू -5, इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारा ये आ जाएगा। ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ऐसे ही हमारे पास और भी बहुत सारे दे रखे हैं, x की वैल्यू -2 y की वैल्यू 8, x की वैल्यू -2 मतलब हम इधर जाएंगे, 0 से x के नेगेटिव की तरफ जाएंगे, -2 और y की वैल्यू 8 पॉजिटिव 8 तक गए, ये आ गया। अब इन दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा ये वाला, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा रिजल्ट हो जाएगा। ऐसे ही हम सारे के सारे पॉइंट प्लॉट करके देखेंगे। एक ये देख लो, x की वैल्यू 0 तो हमें इस पर ही रहना है, y की वैल्यू -1.25, -1.25 मतलब y की वैल्यू हम माइनस की तरफ जाएंगे, ये हमारे पास 1 होता है, इससे थोड़ा नीचे 1 -1.25 हो जाएगा और ये इसी पॉइंट पे ही हमारा रिजल्ट आ जाएगा। क्यों, क्योंकि x एक्सिस तो 0 है, y की ही वैल्यू पे हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है? थैंक यू सो मच।